नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। 20 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति अपने नीचत्व की राशि मकर को छोड़कर एक स्थिर राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर बहुत लंबा नहीं होगा। अप्रैल में फिर देवगुरु बृहस्पति अपना साइन अपनी राशि बदल देंगे, लेकिन ये 4 महीने का जो गोचर होगा ये दीर्घकालिक परिणाम देगा। मतलब इस समय आपकी जिंदगी में बृहस्पति के गोचर के जो भी प्रभाव पड़ेंगे उनका लाभ आप लंबे समय तक ले पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है इस गोचर को। कुंभ राशि को सबसे पहले हम समझेंगे। कुंभ राशि जो है वो भचक्र की यानी कि फिक्स्ड ज़ोडियाक की एरीज से पाइसेस तक का जो होता है, मेष से मीन तक, उसमें लाभ का भाव होता है। लाभ के भाव का जो एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो देवगुरु बृहस्पति को मिलने वाली है। देवगुरु क्या है, बृहस्पति क्या है? एक्सपेंशन, प्रॉस्पेरिटी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, पिता, संतान, क्योंकि 9th हाउस के भी रूलर बृहस्पति ही हैं, तो पिता भी बृहस्पति है, संतान के कारक भी बृहस्पति हैं। महिलाओं के लिए पति के कारक भी बृहस्पति हैं। मतलब बृहस्पति के कारकत्व तो अनेक हैं, शायद सबसे ज्यादा हैं। तो ऐसे ग्रह की जिसकी एनर्जी ही एक्सपेंड करने की है, जब वो लाभ के भाव से गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व पर क्या असर होगा। मेरे हिसाब से बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सबसे पहले ये होगा कि 11वां घर हमारी डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा लाभ भी है। तो हर के अंदर एक डिजायर, आगे बढ़ने की एक डिजायर ये बृहस्पति अवश्य देंगे, क्योंकि अभी तक नीच के बृहस्पति बहुत लोगों को परेशान कर रहे थे, बहुत लोगों की लाइफ में कंफ्यूजन्स थे, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थे। तो अब इन चीजों पर आप एक सुधार देखेंगे, और वो भी थोड़ा सा दीर्घकालिक। मतलब अगर बहुत लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, तो अब मिल सकती है। तो एक तो हम सभी की डिजायर होगी आगे बढ़ने की, अपनी नेटवर्किंग को एक्सपेंड करने की, अपने काम को बढ़ाने की। ये हर के अंदर एक एनर्जी आप नोट करेंगे। ज्योतिष जो है वो समझने की चीज है। जब हम ग्रहों की ऊर्जाओं को अपने आसपास महसूस करते हैं, अगर ये बात आपने अब सुनी है तो आप भी देखें, अपने दोस्तों में, सर्कल में बात करें, आपको पता चलेगा कि 20 नवंबर के बाद लोगों की मानसिकता इस तरह से धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देगी आपको। किसी के ऊपर बहुत असर होगा तो किसी के ऊपर कम, लेकिन होगा अवश्य। और दूसरा, क्योंकि कुंभ राशि जो है वो रिफॉर्म्स की राशि है, साइंटिफिक राशि है। तो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च जिसको आप कहते हैं, इनोवेशंस, सामाजिक सुधार, क्योंकि सामाजिक सुधार भी कुंभ राशि से ही देखते हैं। तो इस समय साइंटिफिक कुछ नए आविष्कार, कुछ खोज, कुछ सामाजिक सुधार, कुछ ऐसे लोग लीडर बन के सामने उभरे जो कई सारे इश्यूज पर मध्यस्थता कर दे। मतलब सरकार से रिलेटेड भी अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उनमें कुछ गुरु, कुछ ज्ञानी लोग, पंडित लोग जो हैं, ज्ञान के पंडित लोग जो हैं, वो कुछ दखल दें, तो मध्यस्थता कर दें, तो कुछ सरकारी जो इश्यूज हैं उनका भी कुछ निर्णायक नतीजा सामने आ सकता है। और आज जो प्रयास अब 4 महीनों में किए जाएंगे उनके परिणाम दीर्घकालिक होंगे, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं। हर व्यक्ति और हर एक व्यक्ति अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना चाहेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि आपकी कुंडली में 11 नंबर जहां पड़ा होगा, आप उस भाव से रिलेटेड
चीजों को सुधारने का प्रयास कर रहे होंगे। इस पर हम आगे बात करेंगे और बताऊंगी आपको कि आप सभी 12 लग्नों पर गोचर मैं हमेशा ही लग्न से, खास करके जो बड़े गोचर होते हैं, जैसे अभी मैंने सूर्य का गोचर बताया था, वो आपको मैंने राशि के हिसाब से ही बताया, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ज्यादा लोग देख पाए, जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो भी अपने नाम के अक्षर से देख लें। लेकिन मैं गोचर वैसे लग्न से बताने में ज्यादा विश्वास करती हूं, क्योंकि उसका प्रभाव मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा या स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले बात होगी एरीज या मेष लग्न के व्यक्तियों के बारे में। अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है तो आप इसको अपनी राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। फल कुछ आपको इस हिसाब से भी पता चल जाएंगे, क्योंकि राशि में हम चंद्रमा को लग्न बना लेते हैं और लग्न हमारी अपनी जो लग्न होती है वही होती है। तो अगर आपको लग्न पता है तो आप अपनी लग्न से ही इसको देखें, और अगर नहीं पता है लग्न तो फिर आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले एरीज यानी कि मेष लग्न वाले लोगों के लिए ये गोचर कैसा होगा। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति जो है वो 9वें और 12वें घर के मालिक होते हैं और 11वें घर से गोचर करेंगे। 9वें और 12वें घर का स्वामी 11वें घर से गोचर करेंगे और दृष्टियां जो हैं वो आपके 3रे, 5वें और 7वें भाव पर होगी। बृहस्पति का चाहे गोचर हो, चाहे उनकी स्थिति हो कुंडली में, जैसी भी हो, लेकिन उनका जो एस्पेक्ट है, जो उनकी दृष्टि है, वो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो मेष राशि वालों के लिए इस वक्त एक बहुत अच्छा गोचर मैं कहूंगी हो सकता है, क्योंकि भाग्य का मालिक लाभ से गुजर रहा है और कुछ दीर्घकालिक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कामों को एक्सपेंड कर सकते हैं, नॉलेज एक्सपेंड कर सकते हैं, पर्सनालिटी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपनी नेटवर्किंग जो होती है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, सोशल सर्किल एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों से लाभ ले सकते हैं, या उनसे रिश्ते खराब थे तो बेहतर हो सकते हैं। 5वें घर को देख रहे होंगे तो इस वक्त नॉलेज को बढ़ाने का अच्छा मौका है आपके लिए। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है। और अगर विद्यार्थी नहीं है, बड़े हैं, तो भी कुछ नॉलेज गेन करने का, आगे पढ़ने का कुछ विचार कीजिए, अच्छा हो सकता है, कुछ नया सीख सकते हैं आप। क्योंकि 5वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि होगी 9वें घर के मालिक होकर, तो संतान का लाभ, संतान से लाभ, या संतान की संतान, यानी संतान से रिलेटेड किसी भी पक्ष से आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। क्योंकि 9th लॉर्ड 5वें घर को देखता है, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन। अगर आप बच्चे हैं और आप विदेश वगैरह में ट्राई कर रहे थे पढ़ने के लिए, एडमिशन नहीं हो रहा था, हो सकता है आप वैसे भी चाहते थे कि मैं चाहता था बहुत समय से कि मैं कुछ और कोर्स कर लूं, कोई एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाह रहे थे, कुछ भी। तो इस तरह के लिए मेष राशि, मेष लग्न वालों के लिए काफी अच्छा समय होगा। लेकिन मैं कहूंगी कि आपको अपने एग्रेशन और एंगर, क्रोध पर कंट्रोल करना होगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 7वें घर पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो आपके व्यापार और पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा समय है। कई लोगों को विदेश से व्यापार से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम से लाभ हो सकता है। अगर विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह की संभावना भी बन सकती है, किसी विदेशी मूल के व्यक्ति से विवाह हो सकता है। ये आपकी कुंडली पर भी पड़ेगा असर, लेकिन ये जनरल इसके इंटरप्रिटेशंस हैं। तो आपको या विदेश में जाकर आप विवाह कर लें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन जनरल मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर अच्छा फल देगा। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, थोड़े से गो गेटर बनिए, रिजिडिटी को छोड़ दीजिए,
कुंभ राशि में बृहस्पति जब होते हैं तो रिजिड बनाते हैं, यानी कि आप अपनी नेटवर्किंग में ना थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाइए। इसको मैं दोस्त बनाऊंगा, इसको नहीं बनाऊंगा, इसको फायदा लूंगा, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए, अच्छे नतीजे मिलेंगे। टॉरस लग्न है अगर आपकी, वृषभ लग्न है अगर आपकी, तब आपके लिए ये गोचर कैसा होगा आइए जानते हैं। बृहस्पति आपके लिए 8वें और 11वें घर के मालिक हैं। 8वां घर है ट्रांसफॉर्मेशन, 8वां घर है ऑकल्ट, 8वां घर है हमारी सेहत भी है कहीं ना कहीं, और जो 11वां घर है वो लाभ का है। 8वें घर और 11वें घर का मालिक 10वें घर से गोचर करेगा, 10th हाउस से। देखिए ये एक अच्छा गोचर है क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो होगी दूसरे, चौथे और छठे घर पर। दूसरे घर में लाभ का मालिक 10वें घर से बैठकर दूसरे घर को देख रहा होगा। आप में से बहुत लोगों की सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंप्रूव्ड होगी। इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, लग सकता है। और अगर ये भी हो जाए कि अप्रैल तक डिसाइड हो जाए और उसके बाद में वो इंक्रीमेंट आपको मिलने लगे, ऐसा भी हो सकता है। सो आपके लिए अच्छी खबर है कि आप में से बहुत लोगों के बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंड हाउस हमारी वेल्थ है और बृहस्पति लाभ के मालिक हैं, तो आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी दिखाते हैं। आप में से बहुत लोग बैंक में जॉब भी पा सकते हैं, ये भी समझने की बात है क्योंकि 10वें घर में बैठा हुआ है लाभ का मालिक, तो आप बैंक की नौकरी पा सकते हैं। सो फाइनेंस से रिलेटेड कामों से जुड़े हुए हैं तो भी फायदा हो सकता है। अगर आप अपना शेफ वगैरह हैं या आपका कुछ खान पान का बिजनेस है, उसमें भी आपको लाभ हो सकता है। सोशल स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आपका होने वाला है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है और 10वें घर से गुजर रहे हैं जो कि एक फिक्स्ड साइन है, तो आप लोगों के लिए वृषभ लग्न एक टिप है, आपको अपने काम के तरीके में बदलाव लाना होगा। अगर वहां पर आप रिजिड हो रहे हैं, बहुत फिक्स्ड हैं अपने आइडियाज में, तो आप उतना लाभ इस गोचर का नहीं ले पाएंगे। आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करनी है अपनी थॉट प्रोसेस में, अपने काम करने के तरीके को बदलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बड़े फायदे आने वाले समय में दिखाई पड़ जाएंगे। फैमिली में कोई अच्छा ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है, इंटरनल पीस बढ़ेगी, सुख शांति में वृद्धि होगी, थोड़ा सा सिक्योर्ड फील करेंगे, अब आप बेहतर फील करेंगे। सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा। अगर किसी सेहत की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे तो अब आपकी सेहत में सुधार होगा। काम में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करें, मतलब ऐसे कि अगर आपको अच्छा ऑफिस लेना है, आप सोच रहे हैं आप अपने काम की कुछ पब्लिसिटी करें, उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ रहा है तो लगाइए, उससे आपके व्यापार या काम में फायदा होगा। जेमिनाई लग्न, मिथुन लग्न वाले लोगों के लिए देखिए, मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति जो है वो 7वें और 10वें घर के मालिक बनते हैं। और ये जो द्वि स्वभाव की लग्न होती है ना, 3, 6, 9, 12, इनमें जो लग्न का मालिक होता है वो तो पॉजिटिव प्लैनेट होता है, लेकिन जो दूसरा ग्रह होता है, जैसे मिथुन के लिए बृहस्पति है, मार्केश भी बनते हैं और 10वें घर के मालिक भी बनते हैं, तो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन की एनर्जी होती है। इनके लिए बृहस्पति जो है 9th हाउस से गोचर करेंगे। 7वें घर का मालिक 9th हाउस में, 10वें घर का मालिक 9th हाउस में। दृष्टियां कहां कहां देंगे? पहले, तीसरे और 5वें भाव पर। तो भाग्य भाव में गोचर जो है वो करियर में, जॉब में कुछ चेंज दे सकता है। अगर कुछ लोग चेंज करना चाह रहे थे तो चेंज हो सकता है, किसी का ट्रांसफर हो सकता है, कोई विदेश जा सकता है, ठीक है। और आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी आप इंप्रूवमेंट लाएंगे, मतलब जरूरत भी है खुद को ग्रूम करने की। इनिशियली हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करें, लेकिन धीरे धीरे ये एनर्जी आपकी अच्छी होगी अगर आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं। 9th हाउस में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं ऐसा ही करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, डूज एंड डोंट्स, लाइक्स डिसलाइक्स स्ट्रॉन्ग मत रखें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, आपके लिए अच्छा होगा।
प्रमोशन हो सकता है आप में से कई लोगों का, इंक्रीमेंट तो हो ही सकता है क्योंकि 5वें घर यानी लक्ष्मी स्थान पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, अच्छा हो सकता है। हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। स्थान परिवर्तन मुझे कुछ अवश्य सा दिख रहा है, या तो वर्क प्लेस में हो या रहने की जगह में हो, कुछ स्थान की एनर्जी आपकी बदल रही है, और अगर बदलेगी तो उसमें लॉन्ग रन में आप उसके अच्छे फायदे देखेंगे। आपका अपने सिबलिंग्स या भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ जो बॉन्ड है, जो एक संबंध होता है, वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अगर आप लॉ, रिसर्च, फाइनेंस, मीडिया आदि व्यवसायों से या कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए ये गोचर और अच्छा हो जाएगा। कैंसर यानी कि कर्क लग्न, अगर आपके पहले घर में 4 नंबर है, मैं काफी एक्सप्लेन कर देती हूं, फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको हम लग्न से देखें, राशि से देखें, क्या करें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, तो मैं तो इतना तक बता देती हूं कि क्या नंबर पड़ा हो। सो ये लग्न से देखना है, अगर लग्न नहीं पता है तब अपनी राशि से देखें। तो कैंसर यानी कि कर्क लग्न आपके लिए 6ठे और 9वें घर के स्वामी बन जाते हैं बृहस्पति। एक अच्छा और एक खराब घर, और 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो खराब घर का यानी 6th लॉर्ड इन 8th हाउस एक तरह से विपरीत राजयोग हो गया। इनकी दृष्टियां कहां होंगी? 12वें घर पर, दूसरे घर पर और चौथे घर पर। अब देखिए, एक विपरीत राजयोग जब 6ठे का मालिक 8वें में है तो क्या कर सकता है कि इनिशियल आपकी करियर वगैरह में, काम में आपको थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शंस आते हुए दिख सकते हैं, लगे कि यार थोड़ा सा कुछ मुश्किल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इन्हीं एडवर्सिटीज से, मतलब इन्हीं विपरीत परिस्थितियों से आपका लंबे समय में कुछ लाभ हो जाएगा। अगर आपके अभी कोई कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनको हैंडल करना अगर सीख लेंगे ना, तो आपके आगे के करियर में ये चीज बहुत फायदा दे सकती है। यानी कि आज की लर्निंग आगे बहुत फायदा दे सकती है। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है खराब परिस्थितियों से कुछ अच्छा हो जाना। दूसरा जो इनकी एनर्जी है वो भाग्य भाव की एनर्जी है, और उसके मालिक होकर 8वें घर में है। तो सबसे पहले यह है कि आप में से बहुत लोगों को ऑकल्ट वगैरह में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको धन लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, इनहेरिटेंस से आपको लाभ हो सकता है। आपको कोई रुका हुआ धन था उसका भी फायदा हो सकता है। आपके और आपके पिता के संबंधों में थोड़ी सी दूरी हो सकती है। आप अपने परिवार में किसी भी तरह से जब कम्युनिकेशन करते हैं, कोई संवाद करते हैं, या कोई माना इनहेरिटेंस का ही बंटवारा हो रहा है, तो अपने रिजिड बिहेवियर को त्याग दें और सबके हित में जो बात हो वही करें, आपके लिए अच्छा होगा। सो फाइनेंस की दृष्टि से आपके लिए समय अच्छा हो सकता है। एक जिसको कहते हैं किक ऑफ लक, मतलब विपरीत कुछ परिस्थितियां हों उनमें आपको एक किक मिल जाए भाग्य का, और आपको लगे कि अरे ये तो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। ऐसी कुछ स्थितियां भी बहुत लोगों की जिंदगी में दिखाई देंगी। आप लोगों के लिए एक सुझाव है कि चैरिटी या दया या सहानुभूति जितनी आप औरों के साथ रखेंगे उतना ही इस गोचर का आपको फायदा होगा। अब बात होगी सिंह लग्न या लियो एसेंडेंट। आपके लिए 5वें और 8वें घर के मालिक बनते हैं बृहस्पति, और गोचर होगा इनका 7वें भाव से। अगर 7वें भाव पर गोचर हो रहा है तो इनकी दृष्टि कहां कहां जाएगी? 11वें भाव पर, पहले भाव पर और तीसरे भाव पर। दृष्टियां इंपॉर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड फल तो बृहस्पति अवश्य देंगे। तो 11वां घर, आय में इंप्रूवमेंट हो सकता है, नेटवर्किंग अच्छी हो सकती है, आपका सोशल स्टेटस ऊपर हो सकता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप क्योंकि 8वें घर का और 5वें घर का मालिक हैं, अगर आप किसी इस तरह, आप प्रोफेसर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप रिसर्चर हैं,
किसी भी तरह का कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें कुछ शिक्षा देना शामिल है या कुछ, तो आपके लिए अच्छा समय है। आपके ज्ञान की वजह से आपके मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी करवा सकते हैं बृहस्पति इस वक्त, क्योंकि इनका लग्न को देखना एक अच्छी बात हो सकती है। आपके ज्ञान की वजह से आपका वो हो जाए। लेकिन मैं कहूंगी कि आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लाने हैं। देखिए, आप बॉर्न लीडर्स होते हैं और आप कभी किसी के अंतर्गत मतलब कोई काम आप नहीं कर पाते। मैं कहूंगी थोड़े से मैनिपुलेटिव होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना अच्छे आप काम निकाल लेंगे लोगों से। अपनी गलतियों से सीखें। आप लोग कई बार अपनी गलती नहीं मानते, तो सिंह लग्न वालों के लिए है कि अपनी गलतियों से सीखने का समय होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन आपको अपनी ही गलतियां कुछ सिखाएंगी, उनको जरूर सीखें। संतान से लाभ, संतान का लाभ, नेटवर्किंग से लाभ, यानी कि संतान से रिलेटेड, क्योंकि संतान का मालिक लाभ स्थान में है, तो यानी संतान का लाभ। संतान, आप यंग हैं तो बच्चा प्लान कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो बच्चे का बच्चा हो सकता है, और अगर और छोटे हैं तो पढ़ाई में कुछ अच्छा कर सकते हैं। पांचवा घर जिस एनर्जी को रखता है और जो आपकी एज होगी उस हिसाब के फल बृहस्पति आपको दे सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग या कार्य क्षेत्र अवश्य बड़ा होगा। सिंह लग्न वालों, आपके लिए एक सुझाव रहेगा कि आपको अपनी गलतियां मानना और उनसे सीखना अवश्य शुरू कर देना चाहिए, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात होगी कन्या लग्न या वर्गो एसेंडेंट। चौथे और सातवें घर के मालिक हैं बृहस्पति, और छठे घर से मतलब गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। दृष्टियां होंगी 10वें, 12वें और दूसरे घर पर। मिथुन और कन्या दोनों ही लग्न के लिए बृहस्पति की जो एनर्जी है वो मारक भी है, क्योंकि सातवें घर के मालिक दोनों ही स्थितियों में बनते हैं। तो यहां पर एक केंद्र स्थान के मालिक का दुष्ट स्थान से यानी छठे घर से गोचर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। प्रॉपर्टी या से रिलेटेड कोई परेशानी, लीगल हैसल, या फिर मां के स्वास्थ्य में कोई परेशानी, ऐसा हो सकता है। परिवार में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके मनमुटाव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इनकी दृष्टियां 10वें घर पर भी पड़ रही हैं छठे घर से, तो कार्य के लिए यानी नौकरी चाकरी, नौकरी पेशे वाले लोगों के लिए ये गोचर अच्छा है। यानी कार्य में, वर्क प्लेस में कुछ आपके साथ, करियर में कुछ जरूर अच्छा होगा। आपकी कुछ पोजीशन भी बढ़ सकती है, मान सम्मान बढ़ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। तो ये इस दृष्टि से आपके लिए गोचर अच्छा है। 12वें घर पर भी दृष्टि जा रही है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि या तो रोग पर खर्चा हो सकता है, या वैसे ही आप बहुत खर्चे कर सकते हैं, तो अपने खर्चों को मॉनिटर करेंगे। अनाप शनाप खर्चे करने का समय नहीं होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और अगर किसी को कोई विदेश यात्रा वगैरह का मौका मिलता है तो उस पर भी आपका काफी व्यय हो सकता है। विदेश से लाभ भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सातवें घर व्यापार का मालिक सीधे आपके विदेश को देख रहा है, यानी कि विदेश से व्यापार में कुछ लाभ आपको करा सकता है। व्यापारी नहीं है तो और भी किसी तरीके से विदेशी कंपनी में काम मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ईगो, हैसल्स को और रिजिडिटी को बिल्कुल छोड़ना होगा। मतलब आपस के संबंध होते हैं ना, पर्सनल लाइफ, पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, उसमें आपकी जो रिजिडिटी है कि मतलब आप अपने पत्नी को या पति को एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करें, कि मतलब जो मैं कहता हूं वही सही है, ये अप्रोच आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। इस अप्रोच को आपको छोड़ना होगा, और फिजिकल जो रिलेशंस हैं उनमें भी अपनी रिजिडिटी को छोड़ दीजिए। आपके पर्सनल संबंध अच्छे हो जाएंगे। लिब्रा यानी कि तुला लग्न या लिब्रा एसेंडेंट,
आपके लिए बृहस्पति तीसरे और छठे घर के मालिक होते हैं। गोचर होगा पांचवें घर से, यानी इनका जो स्वामित्व है बृहस्पति का वो तीसरे और छठे घर का है। पांचवें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। देखेंगे कहां कहां, 9वें घर को, 11वें घर को और पहले घर को, आपकी लग्न को देखेंगे। देखिए बृहस्पति का गोचर पांचवें घर से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि 3 बहुत महत्वपूर्ण स्थानों को देखते हैं। तो फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है, एजुकेशन में एक्सपेंशन हो सकता है, कुछ नया सीखने का समय है आपके लिए, कुछ नया सीखें। पुरुषार्थ का मालिक थर्ड लॉर्ड इन 5th हाउस, सोशल मीडिया वगैरह से जुड़िए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। पुरुषार्थ कहाँ लगाना है? नॉलेज को बढ़ाने में। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। अगर आप में से कुछ राइटिंग स्किल्स रखते हैं तो कोई नॉवेल वगैरह लिखने का शुरुआत कर दीजिए, हो सकता है आगे जाके वो नॉवेल फेमस हो जाए। अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है, बेस्ट तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना है। छठे घर का भी मालिक होता है और पांचवें घर से जा रहा है। बच्चों से कुछ वाद विवाद की स्थिति दे सकता है, और वो भी तभी होगा क्योंकि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे होंगे। आप रिजिड 11th यानी कुंभ राशि जो है वो स्थिर राशि है, तो जब बहुत ज्यादा मतलब आप रिजिड हो जाएंगे तो आपके संबंध बच्चों से जो है वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। पर अदरवाइज क्योंकि 9th हाउस पर भी दृष्टि जा रही है, तो फिर संतान के लिए प्लान कर सकते हैं। संतान के लिए बहुत अच्छा योग है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यानी संतान का सुख या संतान का सुख आप में से किसी को मिल सकता है। विवाह लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जाए कि मतलब आप कहीं रहते हो और बहुत दूर की किसी लड़की से आपका प्रेम हो और वहां आपका विवाह हो जाए। ट्रेवल के दौरान आप किसी को पसंद कर लें, विवाह हो जाए। ऐसी भी कुछ लोगों की स्थितियां बनेगी। आपको एक जो सलाह होगी वो ये होगी कि आप अपने गुरु और पिता का जितना सम्मान कर सकते हैं उतना करें। आपको गुरु और पिता की दी हुई शिक्षा, लेसन्स बहुत राह दिखाने का काम करेंगे इस दौरान, और उनसे अगर उन सलाहों पर आप चलते हैं तो आगे आपके बड़े फायदे होंगे। किसी गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मतलब आध्यात्मिकता में आपका कुछ बढ़त आपको मिल जाए, इसका हो सकता है। पेट संबंधी कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, अपना ध्यान रखें। फाइनेंस ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। पर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा पेट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखें। स्कॉर्पियो या वृश्चिक लग्न, आपके लिए बृहस्पति दूसरे और पांचवें घर के मालिक बनते हैं। दूसरा घर मारक होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि क्योंकि वेल्थ भी है, पैसा भी है, तो स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए बृहस्पति का चौथे घर से गोचर करना, चौथा घर अपने आप में बृहस्पति के लिए एक उच्च स्थान हो जाता है ना। सो कहीं ना कहीं वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर मेरे हिसाब से काफी अच्छा हो सकता है। आपको इनकी दृष्टियां होंगी 8वें, 10वें और 12वें स्थान पर। आप में से बहुत लोग घर परिवर्तन करेंगे। अपने घर में रहते थे, अगर बच्चे हैं तो हो सकता है आप सोचें कि अब मैं कहीं अलग जाकर रहूं, हॉस्टल में रहूं, ऐसा हो सकता है शिक्षा के लिए। अगर किराए पर रहते हैं तो किराए का मकान बदल दें, ऐसा हो सकता है। जैसी जिसकी स्थिति है। अगर अपना घर खरीदना चाहते थे, हो सकता है उसका पोजीशन मिल जाए इस दौरान, तो घर का कुछ आपको लाभ अवश्य होगा। आसपास की हार्मनी जो है वो अच्छी है, मतलब आसपास का वातावरण आपका घर का बहुत अच्छा महसूस होगा, और नए घर में जाकर भी आप देखेंगे कि आपको वहां अच्छा फील हो रहा है। मतलब वर्क प्लेस या घर कुछ तो आपका अवश्य बदलने वाला है। हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि 8वें घर पर भी दृष्टि है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऑकल्ट। इस वक्त आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाइए,
आत्मज्ञान को बढ़ाइए। और फिर ज्योतिष वगैरह अगर कभी सीखना चाहते थे, रिसर्च वगैरह करना चाहते थे, तो उसमें एनरोलमेंट करा लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप में से कुछ लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं तो आपके लिए अच्छा समय होगा, कुछ आपके स्टेटस में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपके पिता के स्टेटस की भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं 4थे घर से बृहस्पति। और क्योंकि आपकी लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, तो आपका स्टेटस भी बढ़ सकता है, आपके पिताजी का स्टेटस भी बढ़ सकता है। आपके लिए आपकी अपनी रेपुटेशन भी बढ़ सकती है वर्क प्लेस पर खास करके। सो आई वुड से कि स्कॉर्पियो लग्न, वृश्चिक लग्न के लिए ये एक अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। अब धनु लग्न या सेजिटेरियस लग्न एसेंडेंट, अब बृहस्पति आपकी लग्न के ही मालिक है और 4थे घर के मालिक है। गोचर कहां से करेंगे? 3rd हाउस से। मैं हमेशा कहती हूं कि बृहस्पति का 3rd हाउस से चाहे गोचर हो या प्लेसमेंट हो, दोनों ही बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको फ्लेक्सिबल नहीं बनाते हैं। या तो आप बहुत ज्यादा अति के सिद्धांतवादी हो जाते हैं, या अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते नहीं हैं। तो गोचर में भी धनु लग्न वाले लोग, आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। मैं ये पसंद करता हूं, ये नहीं करता हूं, अपनी लाइक्स दूसरों पर थोपना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप सबके गुरु ना बने, ज्ञान ना दें। जहां पर सलाह मांगी जाए वहीं पर दें, तभी वैल्यू होगी, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आपको अपने लाइफ के पैटर्न में कुछ चेंजेस लाने की संभावना है, मतलब जरूरत भी है, संभावना भी है। थोड़ा सा व्यायाम वगैरह शुरू करें। घर में बैठे रहना, आराम करना आपके लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता। व्यायाम करें, ट्रेवल करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं, आपके लिए ये गोचर जो है वो अच्छा होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें, कम्युनिकेशन की स्किल्स को और बेहतर बनाएं आप। बाकी क्योंकि इसकी दृष्टि जो है वो 7वें, 9वें और 11वें भाव पर होगी, तो विवाह, धर्म से लाभ हो सकता है, विवाह का लाभ हो सकता है, विवाह से लाभ हो सकता है। और आपका 11वें घर पर भी है, तो लाभ भी आपको हो सकता है। तो ये गोचर, अगर आप अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, लोगों पर अपनी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं थोपते हैं, बदलने के लिए तैयार रहते हैं, तो फिर इन क्षेत्रों में आपको व्यापार से, दाम्पत्य जीवन यानी स्पाउस से, धर्म के स्थान से और लाभ की स्थितियां बढ़ सकती हैं। बहुत लोगों को विदेश से भी लाभ होंगे। कई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, यात्राएं करने का मौका होगा, उससे भी आपको कुछ फायदा होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अंतर ज्ञान को बढ़ाने के लिए और सोल के इवोल्यूशन पर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस तरह से आप एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। धर्म के स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, आपके लिए अच्छा हो सकता है। सो हायर लर्निंग यानी पढ़ाई लिखाई भी कुछ बढ़ाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अच्छा समय होगा। कैप्रिकॉर्न या लग्न या फिर मकर लग्न, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट या मकर लग्न अगर आपकी है, तो आपके लिए बृहस्पति 12वें और 3रे घर के मालिक बनते हैं। दूसरे भाव से ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे। दृष्टियां होगी 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर। 6ठे भाव पर अगर आपकी 3रे घर के मालिक की और 12वें घर के मालिक की दृष्टि होगी, तो आपके प्रतिद्वंदियों पर में, मतलब जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी बढ़त हो सकती है, आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ सकते हैं, और आपकी ऊर्जा, आपका पुरुषार्थ बहुत उनको सबसाइड करने में ही लग सकता है, यानी टू डील विद योर कॉम्पिटिटर्स। दूसरा, क्योंकि 6ठे घर पर है, तो सेहत से रिलेटेड कुछ बातें हो सकती हैं, तो आपके लिए सेहत और कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखें। बाकी दूसरे घर में बैठकर 6ठे घर में देखना, अर्थ के भाव में बैठकर अर्थ के भाव को देखना, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी। मकर लग्न वाले लोग, अब इस वक्त केवल एक फोकस होगा, किस तरह से अपनी वेल्थ को बढ़ाया जाए,
धन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके चलते 8वें भाव पर भी दृष्टि है। कोई शॉर्टकट्स ना लेने लगे आप लोग, किसी गलत तरीके से धन को कमाने का प्रयास ना करें, नुकसान हो सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। इनहेरिटेंस वगैरह से लाभ हो सकता है, कोई डूबा हुआ धन था, कहीं कोई फंसा हुआ था, वो निकल सकता है, पर थोड़ा सा पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी, दबाव बनाना होगा, तब आपका पैसा रुका हुआ निकलेगा। 10वें घर पर भी दृष्टि आपकी पड़ रही है, तो मैं कहूंगी कि आप में से बहुत से लोगों को ऐसा काम करने का मौका मिल सकता है जो आपका पैशन हो, जो काम आप पसंद करते हो, वो काम कर सकते हैं। अगर आप सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप मीडिया वगैरह में जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो इस तरह से मकर लग्न के लिए बृहस्पति की स्थितियां होने वाली। अर्थ की स्थिति अच्छी है, करियर मैंने बता ही दिया, नौकरी के लिए भी अच्छा है, पर आपको अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहना चाहिए। गलत रास्ते से पैसा और कर्ज से पैसा ना लें, लोन वगैरह ना लें, ये आपके लिए लंबे रन में अच्छा नहीं होगा। फॉरेन सोर्सेस से भी आप में से बहुत लोगों को धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी से अर्थ का उपार्जन कर सकते हैं। टीचर हैं, अगर आप मीडिया में हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ भी हैं, आप यूट्यूब पर काम करते हैं, कुछ भी, तो यानी अपनी वाणी से भी धन को कमा सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध भी अच्छे हो सकते हैं। एक्वेरियस एसेंडेंट या फिर कुंभ लग्न अगर आपकी है, अब बृहस्पति दूसरे और 11वें घर के मालिक हैं और आपकी लग्न से ही गोचर करेंगे। बृहस्पति जब लग्न से गोचर करते हैं तो फिर आपके 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थानों को देखते हैं, 5वें, 7वें और 9वें। संतान, स्पाउस या व्यापार और भाग्य सबको बैलेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। आपके लिए ये गोचर अच्छा है, मैं कहूंगी काफी अच्छा है। बस ध्यान इतना, और क्योंकि धन का मालिक है, मतलब वेल्थ का है, लाभ का है, लग्न से है, तो आपके लिए तो ये गोचर अच्छा ही है। बस क्योंकि सेकंड लॉर्ड मारक भी होता है, तो अपनी सेहत का इस वक्त आप जितना अच्छा ख्याल करेंगे, उसमें भी मैं वही कहूंगी कि फ्लेक्सिबल हो जाइए। ये नहीं कि कोई कुछ बता रहा है कि आप ये करना छोड़ दीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, फिर भी आप करे जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना इस वक्त जरूरी होगा। सेहत को छोड़े अगर, तो आपके लिए अच्छा है। आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, उसको इस वक्त अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा ना आप एलूफ हो जाएंगे, मतलब स्वचिंतन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन में आपका ज्यादा समय लगेगा। कुंभ राशि में बृहस्पति लग्न में अगर हैं, तो आप अपने अंतर मन को तो अवश्य ही आप में से बहुत लोग टटोलेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ, मतलब मैं क्यों आया हूं, क्या है, इस तरह के थॉट्स भी आपके अंदर इस दौरान आएंगे और आप इस रास्ते पर भी आगे बढ़ सकते हैं, यानी स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा रास्ता पकड़ सकते हैं। फॉरेन ट्रेड वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं, फायदा होगा। पिता, स्पाउस और संतान सभी से लाभ हो सकता है। मैंने कहा ना, हर तरफ से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर काम ढूंढ रहे थे बहुत समय से, नौकरी नहीं थी, तो नौकरी मिल सकती है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत लगेगी, लेकिन फिर एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत रहेगी। पॉजिटिव रहना इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी टिप है। पॉजिटिव रहें, बहुत नेगेटिव या बहुत ज्यादा अंदर अंदर की यात्रा शुरू कर देंगे तो फिर थोड़ा सा घर परिवार में आप उतना नहीं मिंगल कर पाएंगे। पाइसेस एसेंडेंट या फिर मीन लग्न आपके लिए लग्न के और 10वें घर के स्वामी होते हैं। 12वें घर से गोचर करेंगे। लग्न का स्वामी 12वें घर में, 10वें घर का मालिक 12वें घर में। 2 बातें बहुत क्लियर है। आप में से बहुत लोग विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप में से बहुत लोग विदेश से जुड़ा काम कर सकते हैं।
दृष्टियां इनकी होंगी चौथे, छठे और आठवें भाव पर। लग्न का और 10वें घर का मालिक अगर चौथे घर को देख रहा है तो आप समझिए कि आपका सबसे बड़ा फोकस होगा इस वक्त अपने एसेट्स को बढ़ाने का। मैं घर कर लूं, मैं नई गाड़ी कर लूं, अपने स्तर को बढ़ा लूं, यानी एसेट्स को बढ़ाने में आपका फोकस लगेगा। दूसरा, छठे घर पर आपके बृहस्पति की दृष्टि होगी तो फिर आपके ट्रेवल पर खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर खर्चे यानी मेडिकल वगैरह पर, मेडिसिन वगैरह पर हो सकते हैं खर्चे। थोड़े से आपके विरोधी भी बढ़ सकते हैं, कंपटीशन भी, वर्क प्लेस पर काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन झेलना पड़ सकता है। पर अगर आप अपनी विजडम यूज करेंगे तो आप विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। ये आपके लिए टिप है। थोड़ा सा विरोधियों और स्वास्थ्य दोनों की तरफ अलर्ट रहें। स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम है, इग्नोर ना करें। और अगर वर्क प्लेस पर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो आप उसको हल्के में ना लें, आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा आपके लिए कहूंगी कि मैनिपुलेटिव हो जाइए इस वक्त। और आपके लिए सबसे पहले ये कि आप ओवर एक्सपेंडिचर पर यानी बहुत खर्चा ना करें, नंबर 1। दूसरा ये कि बहुत रिजिड ना हो, मैनिपुलेटिव हो जाए थोड़ा सा, यानी झुककर बात बनती है तो बना लीजिए, ऐसा आपका सिद्धांत रहना चाहिए। अपने मेंटोर या गुरु की सलाह अवश्य सुने और माने, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पिता का स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है या आप पिता से दूर जा सकते हैं, इस तरह की कुछ संभावना बनती है। विदेश से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए एसेट्स, विदेश और स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 8th हाउस को भी देख रहे हैं, ऑकल्ट वगैरह, इसमें आपका फोकस जो है वो रहेगा। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, एसेट्स को बढ़ाएं, खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान रखें। इनहेरिटेंस वगैरह से भी कुछ फायदा हो सकता है। ये थी मेरी एनालिसिस बृहस्पति के गोचर की, और आशा करती हूं कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस जो है वो पसंद आती है। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इस चैनल को बढ़ाने में मेरे साथी बने। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।